जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति निदाना। भक्तजनों, मैंने आपको कुंडली में मंगल दोष परिहार के बारे में और लग्न के महत्व के बारे में आपको बताया था। आज मैं आपको कुंडली मिलान में कैसे गुण मिलान किया जाता है, कैसे गुण मिलने चाहिए और उसका विधान क्या है। भक्तजनों, भारतीय ज्योतिष साहित्य में कुंडली मिलान एक महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ कार्य है। ये अष्टकूट विधान से कुंडली मिलाई जाती है। अष्ट माने होता है 8, कूट का माने होता है श्रेणियाँ। 8 श्रेणियों में हमारा जो है कुंडली का मिलान किया जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में जो 8 प्रकार की श्रेणियाँ वो महत्वपूर्ण स्थान देती हैं, जिसमें वर्ण उसमें एक एक गुण का विधान दिया गया है। वश्य जो है उसमें 2 में से 2 गुण का विधान दिया गया है। उसमें तारा है, तारा में 3 में से 3 गुण का विधान दिया गया है। योनि है, योनि में 4 में से 4 गुण का मिलान दिया गया है। और ग्रह मैत्री उनकी राशि स्वामी के अनुसार देखा जाता है। 5 में से 5 मिलान देखा जाता है। और गण में 6 में से 6 का मिलान दिया जाता है। भकूट में 7 में से 7 का मिलान देखा जाता है। 7 गुणों का उसमें योग होता है। और नाड़ी में 8 में से 8 का गुणों का विधान किया जाता है, जिसमें टोटल 36 गुण होते हैं। और 36 गुण मिलान हर किसी कुंडली में नहीं हो सकते हैं, और जिसमें 18 गुणों में विवाह संपन्न माना जाता है। लेकिन 36 में 36 गुणों के मिलान के बाद भी यदि आपको आपकी कुंडली में मांगलिक दोष मंगल न मिल रहे हों, विदुर योग हो, वैदप्य योग हो, इन योगों को देखते हुए ग्रहों का संपूर्ण समन्वय करके, संपूर्ण मिलान करके हमें जो है कुंडली का मिलान करना चाहिए। गण दोष मनुष्य के संतान के लिए हानिकारक होता है। वो किस गण में पैदा है। नाड़ी दोष वात, पित्त, कफ दोनों एक ही जैसे न हों, एक ही नाड़ी में पैदा न हों। एक ही नाड़ी में पैदा होंगे तो उनके शरीर का जो सिस्टम होगा वो एक जैसा हो सकता है, और एक जैसे शरीर से संतान उत्पत्ति में बाधा आती है। राशि मैत्री, जिसे हम मैत्री कहते हैं, राशि का मैत्री होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके दोनों के राशि स्वामी एक हैं तो उनके बाद बहुत कुंडली में ऐसा देखा कि राशि स्वामी का एक होने से नाड़ी दोष तक कट जाता है। भगवत भक्ति में वैदप्य योग एक ऐसा योग है, विदुर योग एक ऐसा योग है जो जीवन में मनुष्य को दुखों से परिपूर्ण कर देता है, घातक बना देता है। मंगल सप्तम में, शनि की तृतीय सप्तम दृष्टि उस पर पड़ रही हो तो अवश्य ही वैदप्य योग बनता है, और उससे घबराना भी नहीं चाहिए। बहुत से लोग बता देते हैं कि वैदप्य योग है, इसकी ज़िंदगी में परेशानी होगी, तो उसके उपाय भी हैं। वैदप्य योग वाले जातक की कुंडली विदुर योग वाले के साथ मिला दी जाए तो वो भी बहुत संपूर्ण तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। बहुत सी कुंडलियाँ हमारे पास आती हैं, लोग पूछते हैं कि भाई मेरी बालिका या बालक का इस प्रकार का योग है कि इसका निवारण किस प्रकार किया जाए। उसके निवारण के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना होता है,
90% कुंडली मिलान में ही उसका जो है समाधान हो जाता है। यदि विधिवत कुंडली मिलान करेंगे तो 90% कुंडली मिलान में उसका समाधान हो जाता है। यदि समाधान न हो, यदि कुंडली न मिल रही हो, उसमें गुण 36 में 36 मिल रहे हों, इस प्रकार का योग बन रहा हो, तो हमें इस चीज़ से विवाह नहीं करना चाहिए। आज के समय में प्रेम विवाह का जो समय चल रहा है, इसमें बहुत से जातक जातिकाएँ कुंडली मिलान से बचना चाहती हैं, चाहते हैं कि कुंडली मिले नहीं, या वो किसी अन्य ब्राह्मण से अपनी डेट ऑफ बर्थ को अलग अलग तरीके से बता करके मिलान करके अपने परिवारजनों को धोखा नहीं देते हैं, बल्कि स्वयं को धोखा दे देते हैं। बाद में उनकी जो है वैवाहिक जीवन दुखप्रद हो जाता है, दलदल में फंस जाते हैं, कीचड़ में फंस जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यदि कुंडली के अंदर आपके गुण कम मिल रहे हों, आपके ग्रहों का मिलान बहुत अच्छा हो, ग्रह मिलान आपका शुभकारी हो, तो आप विवाह कर सकते हैं। और विवाह के दौरान यदि कोई 19-20 यदि कोई ग्रहों में दिखाई दे रहा हो, उसका आप समाधान भी कुंडली के अंदर होता है और उसका समाधान भी कर सकते हैं। हमेशा जीवन में कुंडली मिलान करके ही विवाह करें, क्योंकि आपने कुंडली मिलाई, आपको पता है कि हमारी कुंडली में इतने गुण मिले हैं, इस प्रकार का दोष है, तो किसी चीज़ को जानते हुए भी आप उसका उपाय करोगे। आप हमेशा उससे अपने मन में धारण करोगे कि हमारी कुंडली में एक दोष था और हमें इस प्रकार का उपाय बताया, आप उस उपाय को करते जाओगे तो आपका वैवाहिक जीवन सफल हो जाएगा। तो हमेशा कुंडली मिलान में वैदव्य योग देखना चाहिए, विदुर योग देखना चाहिए, विभिन्न दंड योग देखना चाहिए, निसंतान योग देखना चाहिए, निधन योग देखना चाहिए, विभिन्न प्रकार के योगों को देखना, सिद्ध योग देखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कुंडली में ये घातक योग ही होते हैं। इनके बारे में बताने का हमारा मकसद ये है कि आपका जीवन जो है दुखपूर्ण न हो। मनुष्य के जीवन में महायोग होते हैं, राजयोग होते हैं, उन योगों के बारे में बाद में बताया जाएगा। पहले जिन योगों के कारण हमें वैवाहिक जीवन में बाधा आती है उसके बारे में बताएं। नकारात्मक चीज़ को पहले बता दिया जाए तो उससे मनुष्य के जीवन में असफलता नहीं आएगी और मनुष्य शुभ कर्म करेगा, और सत्कर्म करने के बाद मनुष्य जो हमेशा जो है सुख जीवन व्यतीत करेगा, धन संपदा से परिपूर्ण होगा और आगे उसके कुल में वृद्धि होगी। भक्तजनों, मैं आपको हमेशा इस प्रकार के योगों के बारे में बताते जाऊंगा। अभी ये पुरुषोत्तम मास है, पुरुषोत्तम मास में मैं अभी आपको प्रतिदिन का भविष्यफल इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अभी जो है इस सूर्य और चंद्रमा का जो आपूर्ति है, 354 दिन और 365 दिन का जो बीच में डिफरेंस है, उसको जो है एक करने का समय है। इसमें आपको भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, दप करना चाहिए, नेम करना चाहिए, आचार करना चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, जिससे आपका जो जीवन है हमेशा सफल हो जाए। सावन के मास में जब पुण्य पर्व भगवान शंकर भगवान जी के शरणों में जा करके, उनके चरणों में जा करके आपको नित्य जल अर्पण करना चाहिए। जिनका यदि शनि की 7.5 चल रही हो, वो जो है राहु की दशा चल रही हो, केतु की दशा चल रही हो, वो काले तिल डाल करके शिवलिंग में जल चढ़ाएंगे, वहाँ से उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यदि सूर्य की आपका यदि नीच का है, सूर्य की से आपको परेशानी है, अवरुद्ध आपके कार्यों में सूर्य बना हुआ है, उसमें हल्का सा रक्त चंदन डालोगे, जल चढ़ाओगे, आपको फायदा हो जाएगा। चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र यदि आपके उसमें नकारात्मकता दिखा रहे हैं तो उसमें आपको मीठा डाल करके
जल जाना चाहिए। भक्तजनों, जिस प्रकार का हम सत्कर्म करेंगे, जिस प्रकार से हम भगवान के प्रति समर्पित होंगे, तो उससे हमारा जो पौराणिक संस्कृति, हमारा जो ज्योतिष शास्त्र, हमारा जो है धर्म जो है चिरकाल तक जीवित रहेगा और हमारी संस्कृति हमेशा हमेशा के लिए हमें सुफल प्रदान करेगी। बोलो शंकर भगवान की।